आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ है। आप बहुत बुरे वक़्त से गुज़र रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करो, कैसे आगे बढ़ो। जिन लोगों को आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने ही आपके साथ गलत किया है। आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो। उनके होने ना होने का एहसास आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। सो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सो सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स हैं। जनरल रीडिंग है इसलिए ये सभी लोगों के लिए होती है, जेंडर बाइज नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो कार्ड्स का हिस्सा कार्ड्स से कनेक्ट हो पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के बाद आपको रीडिंग्स और बेटर मिल पाएंगी। एनर्जीज होती हैं कार्ड्स के अंदर जो आप तक फ्लो कर पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होइएगा। जितना भी नेगेटिविटी है आपके दिमाग में उसको हटा दीजिए, साइड कर दीजिए और अभी पॉजिटिव होकर कनेक्ट हो जाइए। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप डेली लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो विशेस आगे जा कर के ज़रूर पूरी होती हैं, राइट। चलिए हम एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू करेंगे। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो कुछ आपका पास्ट प्रेजेंट कनेक्ट करेंगे, ओके, फिर फ्यूचर की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ है, क्या कर्मा आ रहा है, क्या कुछ आपके लिए डिवाइन ने डिसाइड करके रखा हुआ है। ओके, फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। फर्स्ट कार्ड आया है बर्डन का कार्ड। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके दिल के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हुई है। आपके दिलो दिमाग पर पास छाया हुआ है लोगों का दुख। लोगों ने जो भी आपको दुख दिया है, जो भी तकलीफ़ें आपको दी हैं, आपको बर्डन की तरह पूरे दिन, पूरे टाइम, 24 घंटे आपके सिर पे चढ़ी रहती है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस बर्डन ने, इस पास्ट ने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया है, बहुत ज़्यादा रोए हो आप। इतना कठिन हो गया है आपका रास्ता चलने के लिए, इस जीवन का रास्ता इतना कठिन हो गया है आपके लिए कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो इस बोझ के साथ। ये बोझ बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। आपकी दुनिया जैसे बदल सी गई है। इस बोझ ने आपको झुका दिया है, इस बोझ ने आपको परेशान कर दिया है ना। इस धोखे ने, इस पास्ट ने आपको पास्ट में ही फंसा के रख दिया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन मुझे दिखाई दे रही है। इस धोखे के चलते आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं आपकी लाइफ के अंदर। इस बर्डन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, इस पास्ट ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। आपको बीमार कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन है। आप अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। इवन आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रेजेंट भी ख़राब करके रखा हुआ है। पास्ट फीलिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं। प्रेजेंट फीलिंग में भी, अगर आप लोग प्रेजेंट में भी अटैच हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दे रखी हैं, अगर आप प्रेजेंट में भी अटैच हैं इन लोगों से, तो प्रेजेंट में भी मैं बोलूँ कि आप अभी प्रेजेंट में भी इन लोगों ने आपको इतना दुखी किया हुआ है कि आपके दिलो दिमाग पे एक उलझन सी रहती है सारा टाइम, है ना। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, ठीक है। अगर आप पास्ट एनर्जीज हैं तो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हो। इनके जाने के बाद, इनके अलग होने के बाद आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। या फिर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं जिसकी वजह से कि आप इनको भुला नहीं पा रहे हो, राइट। काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस आपकी पास्ट के यहाँ पर निकल करके आए हैं। हर मिनट, हर पल इस इंसान ने आपको झूठ बोला है,
रिश्तों को ख़राब किया है। तो वो बर्डन है, जो वो एक बोझ जो है आपके सिर के ऊपर, उसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अभी परेशान करके रखा हुआ है, दुखी करके रखा हुआ है। गिल्ट भी हो रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है पास्ट में इस इंसान का, राइट। एक्सपीरियंसिंग, ओके, फायर एलिमेंट यहाँ पर निकल करके आया है, एक्सपीरियंसिंग आया है यहाँ निकल के। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल के आई है। सी, आपने बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है दुख तकलीफ, है ना। आपकी एनर्जीज एकदम ऑल ऑफ अ सडन डाउन हुई है। आपने अपनी लाइफ में ना हर उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस किया है। खुशियाँ भी आपने देखी हैं, दुख भी देखा है, दर्द भी देखा है, तकलीफ भी देखी है। इस पर्सन ने धीरे धीरे आपको कट ऑफ किया है अपनी ज़िंदगी से। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है ना लाइफ का, वो आपको कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस ने आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, आपको एक ताकत दी है ना, कि आप हर सिचुएशन से लड़ सको, आप तकलीफ़ों का सामना कर सको। वन साइडेड कोशिशें ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि वन साइडेड कोशिश बहुत ज़्यादा रही है, आपकी तरफ से ज़्यादा कोशिश रही है इस रिलेशनशिप को बेटर करने की। इनर वॉइस का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। सो मेजर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ ना आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं। अब छुपाने के बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसा सीक्रेट रहा है आपके पर्सन के दिल में जो सिर्फ अंदर ही अंदर रहा है, ठीक है। उनके मन की आवाज़ रही है, उनके मन में रहा है चीज़ें, और वो अपनी चीज़ों को दिल में रख के उन्होंने आपके साथ डिफरेंसेस लेके आए हैं। ज़्यादा आपसे क्लैरिटी की नहीं है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या छोड़ने का रीज़न है। अगर की भी है तो आपको ही डाउन दिखाया गया है। अगर उन्होंने समझाने की कोशिश की भी है तो आप में ही बुराइयां दिखाई गई हैं। सो यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको भी अपने अंदर की बात सुनने की ज़रूरत है, आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है कि क्या आपको इस बर्डन के साथ जीना है, क्या आपको इस बोझ के साथ जीना है। आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हो, है ना। आप पास्ट एनर्जीज़ में स्टक हो गए हो, आप इन लोगों के साथ स्टक हो गए हो। इन लोगों ने आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डाउन करके रखी हुई हैं, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं रही है रिलेशनशिप के अंदर। वही चीज़ आपकी अंदर की जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा तरंगे पैदा होती हैं, बहुत उथल पुथल है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, प्यार बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप में से कई लोग आज भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास लौट करके आए। एक तूफान सा आया हुआ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। इस इंसान के जाने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। सो आपको अपनी इनर वॉइस सुननी पड़ेगी, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इस बर्डन को छोड़ना पड़ेगा, लाइफ में पॉजिटिव होना पड़ेगा, इस गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है इस इंसान के ऊपर, अंधविश्वास किया है आपने इसके ऊपर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। इतना ज़्यादा भरोसा किया है आपने इसके ऊपर कि वो भरोसा जब टूटा है तो आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। आपने इस रिलेशनशिप के अंदर बिल्कुल सिर्फ एक ट्रस्ट के भरोसे पर, एक विश्वास के भरोसे पर आपने ये छलांग लगाई थी, आप इस रिलेशनशिप में आए थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर तो ट्रस्ट तो छोड़ दो, उल्टा बर्डन मिल गया है, उल्टा बोझ मिल गया है, दुख मिल गया है। अब आपको आगे बढ़ने से भी डर लग रहा है, अब आपको ट्रस्ट करने से भी डर लग रहा है, अब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा दुख पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी में आगे भरोसा है, आपकी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ हैं और आज़ादी है। आप पास्ट एनर्जीज़ में जो ये बर्डन है ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने को स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप उड़ नहीं पाओगे, अब आप ज़िंदगी को जी नहीं पाओगे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में कैद होके रह गए हो। पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि पास्ट आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर आप यहाँ इस दुनिया में आए हो, आप किसी और के लिए नहीं इस दुनिया में भेजे गए हो, ठीक है। आपके कुछ अचीवमेंट्स होने चाहिए, आपके कुछ गोल्स होंगे, आपके कुछ सपने होंगे, आसमान में उड़ने के सपने, आगे बढ़ने के सपने।
ज़िंदगी में कुछ करने के सपने आपको ज़रूर पूरे करने पड़ेंगे। सो ये जो एक आपने एक्सपीरियंस किया है ना, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करो। एक दुख ज़रूर है, तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ज़रूरी है अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना और अपने लिए सोचना, राइट। अपने लिए ज़रूर सोचो। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी ज़रूर थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पर ही रुक जाओगे, अगर वहीं पर आप पास्ट में ही ख़त्म हो जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो विश्वास करो कि आपकी ज़िंदगी में आगे खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपको दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोग आपको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग आपके लायक हैं भी या नहीं हैं। तो आपको वो चीज़ समझना है, वो चीज़ सोच समझ के आपको इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, आपको इस पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ इन परेशानियों से निकल जाएंगी, इस चीज़ पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में ही स्टक होके रह गए हो। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, राइट। आपको क्या करना होगा, मोमेंट टू मोमेंट आपको हर पल अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आनी पड़ेंगी। आपको अपने हर पल पर विश्वास रखना पड़ेगा। आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपका समय ज़रूर बदलेगा। आपकी पल पल पे आपके रास्ते में जो तकलीफ़ें दी गई हैं वो ज़रूर यहाँ पर हटती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। आपकी लाइफ ख़राब की गई है, आपको हर मोमेंट पे तकलीफ़ आई है, जो कि अब धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, राइट। आपकी लाइफ से चीज़ें निकल रही हैं, सी चेंज, ठीक है। फटाफट से यहाँ पर चेंज क्लेम कीजिए, फटाफट से यहाँ पर पॉजिटिविटी क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, आपको पास्ट के बोझ को हटाना है। इन लोगों को इनकी ज़िंदगी का कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको रुलाया है तो इनका बुरा टाइम, देखो चेंज यही बता रहा है कि इन लोगों का बुरा समय शुरू होने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है, ठीक है। इनको तो कर्मा मिलेगा, राइट। इनको इनकी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी पड़ेंगी, है ना। इसने गलत रास्ता चुना है तो ये गलत रास्ते का जो अंजाम होता है वो तो गलत ही होता है। आपकी कदर नहीं की है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, है ना। तो वो चीज़ कहाँ जाएगी। आपको डेफिनेटली आपका समय भी यहाँ बदल रहा है, आपका टाइम बहुत जल्द यहाँ पे बदलने वाला है, जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आपकी लाइफ में लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको ये पास्ट एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आप पिंजरे के पंछी नहीं हो, ठीक है। आप कैदी नहीं हो, तो वो एनर्जी से निकलो। बहुत खुला आसमान है, बहुत बड़ी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है। इस ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है, खुशियों के साथ बढ़ना है। इस पेन को, इस दुख को भूलना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो खुशियाँ डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही हैं। कंप्लीशन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड आया है। देखो अगर आप इस पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन चेंज होकर के अब एक बदलाव के साथ सिचुएशन ठीक हो जाए और ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चेंज भी आया है और कंप्लीशन भी आया है। सो चेंज आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कंप्लीशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, आपकी खुशियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है आपके पास, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके पास। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप दुनिया से लड़ना सीख गए हो, आप मैच्योर हो चुके हो, आप एक वॉरियर बन चुके हो, ठीक है। इन दुखों ने, इन तकलीफ़ों ने पल पल जो आपको तड़पाया है, आपको जो पल पल परेशान किया है, उससे आप एक बहुत मैच्योर इंसान बन चुके हो। सही गलत की समझ अब आपको आ चुकी है, ठीक है। अब आप पत्थर नहीं हो, अब आप एक मूर्त बन चुके हो, ठीक है, जिसको छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के मूर्त बनाया गया है
है ना। अब आपकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, अब आप ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। सो यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आने वाली है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर यहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हो तो आपके मैनिफेस्ट ज़रूर लिखिएगा नीचे। रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत जल्द आपका रीयूनियन भी होने वाला है, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर अपना न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगा। आप हैप्पीनेस को डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को डिज़र्व करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ कंप्लीट होगी और आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। ये डिवाइन यहाँ पर आपको मैसेजेस दे रहे हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, ठीक है। सो लाइफ में आप आगे बढ़िए, फ्रेंड्स बनाइए, दोस्ती के साथ ही अपना प्यार आगे बढ़ाइए। अगर आपके रिलेशनशिप में दोस्ती की कमी रही है, फ्रेंडशिप की कमी रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, एक दूसरे से आप लोग बातें शेयर नहीं करते थे, सो यहाँ पर एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक दोस्ती के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वापस, सो मूव ऑन लिखिएगा। अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा। अगर लाइफ पे न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं सो अगेन वो पास्ट का बर्डन आपको छोड़ना पड़ेगा और नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी कलर्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तभी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी और दुख आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। थंडरबोल्ट, इस सेपरेशन ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, तो यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। टावर मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में फ़ेस किया है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में ये जो झटका बड़ा सा फेस किया है ना, इसी का बर्डन है यहाँ पर, इसी का बोझ है यहाँ पर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने दे रहा है, ठीक है। सो एक वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। पोस्टपोन करो, ठीक है। आप पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, मतलब कि आप चीज़ों को ना पोस्टपोन कर रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, है ना। ज़िंदगी में खुशियाँ आना चाहती हैं लेकिन आप टाल रहे हो। आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपको लोग हेल्प करना चाहते हैं, आपको लोग मदद करना चाहते हैं, ठीक है। कई लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप ना सब चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हो, आप आगे निकल ही नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो पोस्टपोन नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेकर के आइए, खुशियाँ लेकर के आइए। लोग आपके पास कई ऐसे हैं, आप देखो ज़रा नज़र घुमा के, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप खुद ही अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्योंकि पास्ट एनर्जीज तो पास्ट हो गया ना, अब प्रेजेंट जो चल रहा है वही सब कुछ है, तो आपकी प्रेजेंट में खुशियाँ लेकर के आइए, सो डेफिनेटली फ्यूचर आपका बेटर हो जाएगा। क्योंकि जो हम अपना बोझ इस ज़िंदगी में उठाते हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो अगली ज़िंदगी तक जाता है, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, ठीक है। आत्मा के साथ ही कर्म आगे जाता है, ये शरीर ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन हमारे कर्म ज़रूर आगे जाते हैं। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अपनी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिविटी लेकर के आओगे, तो आपकी लाइफ आगे बिल्कुल पॉजिटिव ही होगी। आपका अगले जन्म में भी पॉजिटिविटी जाएगी। लेकिन अगर आप बर्डन और बोझ और नेगेटिविटी के साथ जियोगे तो आपकी लाइफ में आगे तक, अगले जन्म तक ये नेगेटिविटी जाएगी। कर्मास नेक्स्ट जन्म तक जाते हैं। जो दुख हम इस जन्म में भुगत रहे हैं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जो हम इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म तक जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि पिछले जन्म का जो दुख है वो इस जन्म में आया, इस जन्म के भी क्या अगले जन्म में आप चाहते हो? तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे या आप लोग सारे ऐसे होंगे जो ये बोझ अगले जन्म तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस बोझ को यहीं उतारो, विश्वास करो, भगवान है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशंस को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आपको प्यार मिल रहा है नया तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, राइट। और सेलिब्रेशन ज़रूर लेकर के आइए। कंडीशनिंग, आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप इनके जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल भी इनके जैसे नहीं हो। ऊपर वाले ने आपको अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है। आपको किसी एक मोटिव के साथ, आपको किसी एक काम के साथ कुछ करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है। तो आप क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ पे फोकस करो। सेल्फिश हो जाओ थोड़ा सा। अगर आप अपनी खुशियों के लिए सेल्फिश होते हो तो वो गलत नहीं है। प्लान करो अपना फ्यूचर, प्लान करो अपना प्रेजेंट। आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए प्लानिंग करना शुरू करो। ज़िंदगी का चक्र ज़रूर घूमता है, ठीक है। सो पास्ट की एनर्जीज, बहुत कड़वी यादें हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको आगे मत लेके जाओ। अगर इस पर्सन को आना होगा तो ये डेफिनेटली आपके पास लौट करके आएगा। अगर बदलाव के साथ आता है तो एक्सेप्ट कीजिए,
ठीक है, नहीं आता है, वैसे ही आता है तो मत एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में फिर से दुख आएंगे। अगर आप उसको भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो अपनी लाइफ में कोशिश करो कि आप अपने इस पिंजरे को तोड़ो, आप इस पिंजरे से बाहर निकलो, इस पास्ट की यादों से बाहर निकलो। तभी आप सेलिब्रेट कर पाओगे, तभी आप खुश हो रह पाओगे। आप इनके जैसे भेड़ नहीं हो, ठीक है, इनके जैसे मक्कार नालायक नहीं हो। आप एक शेर हो, तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, आपकी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस को इन लोगों के साथ में छोड़ देना चाहते हो, आप इनके साथ, इनके जैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। अगर आपके अंदर होप है, अगर आपके अंदर जीने की एक उम्मीद है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लक एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी, फॉर्चून, सक्सेस, लक और हैप्पीनेस को दिखाता है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों सोशल मीडियाज़ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा फॉर द न्यू बिगनिंग। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी उनकी पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।